वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो ये हमारी वीडियो है सबसे पहले लॉन्ग फॉर्मेट की, जिसमें हम प्लेसमेंट्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करने जा रहे हैं। थोड़ा चर्चा करेंगे प्लेसमेंट्स के ऊपर कि आईटी मद्रास बीएस प्रोग्राम में प्लेसमेंट्स किस तरीके से होती हैं। ठीक है, तो अभी प्लेसमेंट्स होने वाली हैं, ये 22 से 24 मई के बीच में हैं प्लेसमेंट्स। तो इन्हीं प्लेसमेंट्स के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए चलिए चलते हैं। तो ये प्लेसमेंट्स जो होंगी ऑन कैंपस होंगी, इसमें कंपनीज आएंगी आईटी मद्रास कैंपस में, और जो भी एलिजिबिलिटी होगी और प्लेसमेंट से रिलेटेड, तो जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे वो सारे इस पर फॉर्म भरेंगे और उस तरीके से वो जाएंगे आईटी मद्रास में और अपना प्लेसमेंट ले सकते हैं उस तरीके से। ठीक है, तो आइए चलिए प्लेसमेंट के बारे में फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। प्लेसमेंट्स की कुछ चीज़ें सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप में एलिजिबिलिटी की। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके लिए इंटर्नशिप के लिए वो लोग एलिजिबल हैं जो आईटी मद्रास बीएस डिग्री प्रोग्राम एक्सक्लूसिव कर रहे हैं, उसके सिवा और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इंटर्नशिप के लिए सिर्फ वही एलिजिबल हैं और उनके पास कम से कम एक डिप्लोमा होना चाहिए, जैसा इसमें लिखा है, और उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस 1800 रुपये होती है। ठीक है, और अगर हम आगे बढ़ें फटाफट से और देखें इसको, तो इसमें यही चीज़ें लिखी हैं और इसमें ट्रेनिंग होगी और एवेलुएशन होगा आपका। आप पढ़ भी सकते हैं, देख सकते हैं इसमें, और ये वही कर सकते हैं जो फुल टाइम से वो डिग्री और कोई डिग्री नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फुल टाइम आईटी मद्रास बीएस प्रोग्राम कर रहे हैं। ठीक है, और अगर प्लेसमेंट्स की एलिजिबिलिटी की बात करें तो प्लेसमेंट्स आप 3 तरीके से ले सकते हैं। या तो आप सिंगल डिप्लोमा करें, या तो आप बोर्ड डिप्लोमा एग्जिट लें, या तो बीएससी या बीएस डिग्री एग्जिट लें। ठीक है, और इसमें अगर हम आगे चलें तो इसमें प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और फुल टाइम आप इसमें भी कन्वर्टेड होनी चाहिए आईटी मद्रास बीएस डिग्री प्रोग्राम के थ्रू। और इसमें रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो आपकी है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो आपकी है वो है 2400 रुपये। ठीक है, और इसकी एलिजिबिलिटी है कि आपके पास मिनिमम एक डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, और इसमें भी आपका वही ट्रेनिंग होगी, एवेलुएशन होगा, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग होगी और बाकायदा बहुत सारी ट्रेनिंग वगैरह होगी, उसको आपको पार करना होगा, तब जाके आप उसमें बैठ सकते हैं। इसका ट्रेनिंग है प्लेसमेंट प्रोसेस भी देख लेते हैं एक बार। तो अगर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट प्रोसेस की बात करें हम लोग, तो 9 स्टेप हैं टोटल, 1 से लेकर 9 तक। ठीक है, इसमें एलिजिबिलिटी से लेके चालू होता है आपका और फाइनल सिलेक्शन एंड अनाउंसमेंट तक होता है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग है आपकी, फिर आप एवेलुएशन पे चले जाएंगे। तो आप जब पास कर लेंगे ये टेस्ट, तो आप फिर यहाँ पे फाइनल फॉर्म भरेंगे। फिर यहाँ पे जेडी की बात करें तो जेडी का मतलब होता है यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन। देखिए जेडी लिखा है यहाँ पे, तो जेडी का मतलब होता है जॉब डिस्क्रिप्शन। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि जो कंपनी है जो आपको रिक्रूट करेगी, तो उसके जो मैनेजर्स हैं या उसके जो हाई लेवल प्रोफेशनल्स हैं वहाँ पे, तो उनके साथ आपकी मीट होगी। तो वहाँ पे वो जॉब स्किल्स, जॉब प्रोफाइल, सीटीसी और जो कंपनी के बारे में, कंपनी की हिस्ट्री, कंपनी क्या करती है, उस तरीके से आपके साथ पूरी चीज़ें डिस्कस होंगी। उसके बाद आप कुछ कंपनियां सेलेक्ट करेंगे। जैसे आईआईटीज़ में बेसिकली 3 लेवल पे कंपनीज होती हैं, ए बी सी। ठीक है, ए वाली जो होती है इसमें बहुत हाई सीटीसी होता है, बी वाली उससे कम सीटीसी होता है, उससे और तीसरी वाली से उससे कम सीटीसी का यहाँ पे मतलब है कॉस्ट टू कंपनी, यानी कितना पैसा वो देगी कंपनी। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है इसका। और अगर हम फिर आगे बढ़ें तो साल में कितनी बार प्लेसमेंट होगी, इस पर अगर बात करें तो साल में 3 बार इनकी प्लेसमेंट ड्राइव चलेगी। ठीक है, वो है मई, सितंबर और जनवरी। ठीक है, और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ आपके साल भर चलती रहेंगी। ठीक है, और आगे अगर हम इंटर्नशिप की बात करें तो इंटर्नशिप बेसिकली आपका 3 से लेकर 6 महीने की ड्यूरेशन होगी। ठीक है, और इंटर्नशिप में आपका जो स्टाइपेंड है वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा कि कंपनी आपको कितना देना चाहती है स्टाइपेंड। और यहाँ पे इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप में क्या ये फ़र्क है कि इंटर्नशिप आप डिप्लोमा करने के बाद कर सकते हैं और अप्रेंटिसशिप सिर्फ बीएस डिग्री लेवल पे है। ध्यान से समझ लीजिए, अप्रेंटिसशिप सिर्फ बीएस डिग्री लेवल पे है और ये लगभग आपका 8 महीने का हो सकता है और मैक्सिमम, और उसके लिए आपको 12 क्रेडिट मिल सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम है ये। और बात करें अगर इंटर्नशिप की, तो इंटर्नशिप में आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलता है, लेकिन अप्रेंटिसशिप में आपको क्रेडिट मिलता है। ठीक है, अगर आपको मिलती है तो। और आगे बढ़े, आगे पीपीओ का इसमें देख लीजिए। पीपीओ का मतलब होता है प्री प्लेसमेंट ऑफर, इसके थ्रू आपको पीपीओ भी मिल सकता है। और अगर बात करें यहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल या मिड करियर प्रोफेशनल, इनकी बात करें तो ये भी एलिजिबल है प्लेसमेंट सपोर्ट के लिए। ठीक है, ये भी जो उस कंपनी को छोड़ के और इसकी प्लेसमेंट सेल में बैठ के प्लेसमेंट ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर स्टाइपेंड की बात करें, कितना स्टाइपेंड ऑफर होता है, तो स्टाइपेंड जो अभी जितने भी बच्चों का इंटर्नशिप पे लगा है, तो उनको स्टाइपेंड लगभग 15,000 से 40,000 पर मंथ का स्टाइपेंड मिल चुका है। ठीक है, मिनिमम सीजीपीए, बहुत लोग कहते हैं सीजीपीए कितना होना चाहिए लगभग, तो सीजीपीए जो है इसका, तो कम से कम मान के चलिए सीजीपीए इसका 8 के आसपास आपका होना चाहिए इनके हिसाब से। वैसे ये कोई इनका बैरियर नहीं है कि आप अगर आप 8 से कम है तो प्लेसमेंट नहीं बैठ सकते। आप प्लेसमेंट में बैठ ज़रूर सकते हैं, लेकिन फिर आपको उस तरह की उस अच्छी लेवल की कंपनियां नहीं मिल सकती। ठीक है, और
अगर कंपनीज़ की बात करें, जो कंपनीज आ रही कैंपस रिक्रूटमेंट में, तो वो है आदित्य बिरला हो गई, रेनॉल्ड निसान हो गई, TCS हो गई, व्यूनेट हो गई, L&T डिजिटल सॉल्यूशंस हो गई, टाटा कम्युनिकेशन हो गई, कारगिल हो गई, फ्लूटोरा, टेनेटी लाइफ्स, EFI, रेबल फूड्स, N22 लैब्स, सेबियो मोबाइल, बकमैन, इस तरह की कंपनियां सारी हो गई। ठीक है, ये आपकी सब प्लेसमेंट्स में आ रही हैं। और अगर एक कमेंट भी आया था हमको पिछली वीडियो में कि एवरेज और हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या है, तो एवरेज की अगर हम बात करें, और अगर आप इन कंपनियों के इन जैसे आदित्य बिरला डेटा साइंटिस्ट फ्रेशर का डालें, तो लगभग आप मान के चलिए कि आपका मिनिमम 6 लाख और मैक्सिमम आप मान सकते हैं, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है मैक्सिमम का, और ऑन एन एवरेज मान सकते हैं 10 लाख के आसपास आपको इससे मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर स्किल सेट। समझ रहे हैं, और क्या जॉब प्रोफाइल है उस तरीके से। ठीक है, और इसमें अब आगे चलते हैं, इसमें आगे चल के दिखाते हैं अभी आपको कि कौन कौन से बच्चे भाई इसमें भर रहे हैं। तो अगर मई बैच की बात करें, तो इसमें फटाफट से आगे चल के भी दिखाते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा रिकॉर्ड होने में, थोड़ा सब्र रखिए भाई, ठीक है ना। तो अब इसमें BS डिग्री इन डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन की अगर बात करें, तो इसमें फटाफट से देख लीजिए, इसमें 78 बच्चे हैं जो ऑन कैंपस एलिजिबल हैं। ठीक है, उसमें से 7 बच्चों ने डेटा साइंस में डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया, 11 बच्चों ने प्रोग्रामिंग में डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया, 25 बच्चों ने ये आपका 2023 अप्रैल तक ये कंप्लीट कर लेंगे डिप्लोमा। ठीक है, और मतलब कर ही चुके हैं कंप्लीट, समझ रहे हैं। और 35 कर चुके हैं। ठीक है, इनका एकेडमिक बैकग्राउंड इस तरह के इंजीनियरिंग, आर्ट्स, कॉमर्स सारे डोमेन के बच्चे हैं इसमें। और अगर फ्रेशर्स की बात करें तो 56 फ्रेशर्स हैं उसमें और 22 एक्सपीरियंस। तो भाई इसमें यह है कि फ्रेशर्स अगर लेंगे तो फ्रेशर्स को थोड़ा कम पैकेज मिल सकता है, और जो एक्सपीरियंस होंगे तो उनको ज़्यादा पैकेज ऑब्वियसली मिलेगा जॉब एक्सपीरियंस की वजह से। तो यही सारी चीज़ें हैं इसमें थोड़ी सी चीज़ें और डिस्कस करनी है मेरे को, तो मैं ज़रा सा इंटर्नशिप और इनका वो ब्रोशर वाला खोल लेता हूँ फटाफट से। तो ये इनका इंटर्नशिप का है। इसमें जैसे रिक्रूटर्स के कुछ और नाम लिखे हैं, जैसे कि रेनॉल्ट हो गया, आदित्य बिरला, टाटा, ट्रिनिटी, ये देखिए टाडी टेक्नोलॉजी, सेबियो मोबाइल इंडिया, L&T, TCS, सिम्फनी AI, स्मार्ट जूल्स, रेबल फूड्स, .9 गेम्स, N22 लैब्स, बकमैन, फ्लूटोरा, एस्पायर, कायरो। ठीक है, इस तरीके की कंपनीज हो गई। और बेसिकली इनका जो प्लेसमेंट सेल है ये थोड़ा सा अलग है नॉर्मल IIT के प्लेसमेंट सेल से। इनका प्लेसमेंट सेल का नाम है IIC। ठीक है, IIC जो है IIT में होते हैं, तो ये इंडस्ट्री इंटरेक्शन सेल है। बेसिकली यही सर्व करेगा इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट सेल फॉर द IIT मद्रास BS डिग्री प्रोग्राम। ठीक है, और इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हैं A से लेके F तक। क्या क्या लिखा है? कनेक्ट विद कंपनीज, लीडरशिप टॉक्स सीरीज, एग्जामिनर्स फॉर प्रोजेक्ट वाइवास, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, रिक्रूटमेंट और अप्रेंटिसशिप मॉडल। बेसिकली यही सब है। और इसमें देखिए ये 4 जगह इनका इंटरेक्शन भी हो चुका है इंडस्ट्रीज़ एक्सपर्ट के साथ, जिसमें ये बाकी सबको प्रोग्राम बताते हैं और कहते हैं हमारे वहाँ आइए और रिक्रूट करिए। इस तरीके की चीज़ रहती है, मतलब उनके प्रति उनको अवेयरनेस देते हैं इस प्रोग्राम के बारे में। तो ये बेसिकली बेंगलोर में हो चुका है, चेन्नई में हो चुका है, मुंबई में हो चुका है, हैदराबाद में हो चुका है, और भी और जगह हो चुका है इंडस्ट्री के साथ इंटरेक्शन। और बेसिकली अगर इसमें टेक्निकल स्किल्स जो ये प्रोग्राम सिखाता है, बेसिकली इसमें देखिए यहाँ पे इस तरीके के टेक्निकल स्किल्स ये प्रोग्राम सिखाता है। और ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये टॉप क्वालिटी एजुकेशन है, तो इस पर आप शक नहीं कर सकते। तो IT एजुकेशन मिल रही है आपको, तो अच्छी ही है। और इसमें बाकी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम आप देख सकते हैं, आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा इससे। और बाकी तो अगली वीडियो में कवर करेंगे सब। ठीक है, और तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और आगे अच्छी वीडियोज़ और आएंगी। आप कमेंट में कर दीजिए कि किस तरह की वीडियोज़ आपको और चाहिए, या इस प्रोग्राम से रिलेटेड हम सारी वीडियोज़ बना देंगे। बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हम बना ज़रूर देंगे। चलिए ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय।